खिलौने चाहे मिट्टी के बने हों या लकड़ी के बने हों या कपड़ों की बनी सुंदर सुंदर गुड़िया हों, बच्चों के लिए खिलौनों से बेशकीमती कुछ नहीं होता है। क्योंकि मुझे खुद भी याद है, मैं जब छोटी थी तो मेरी दादी बहुत तरह तरह की गुड़िया बनाती थी, कपड़े की, बहुत ही सुंदर सुंदर सी, और इतनी खूबसूरत गुड़िया बनाती थी। उनके नैन नक्श और लंबे बाल, नाखून सब बनाती थी वो। तो उन्होंने मुझे भी एक डॉल दिया था, काफ़ी साल तक मेरे पास रही, लेकिन जब वो ख़राब हो गई, कपड़े की थी, ख़राब हो गई, तो उसको फिर हटा दिया। उसके बाद उन्होंने फिर एक मुझे डॉल दी जो आज तक मेरे पास अभी तक से रखी है, क्योंकि मैं उसको बहुत केयर से रखती हूँ, उसको अच्छे से सजा कर, पहना उड़ा कर रखती हूँ। मुझे लगता है जैसे मुझे अच्छे लगते हैं नए कपड़े और फेस्टिवल में तैयार होना, तो वैसे मैं उसको भी तैयार करके रखती थी। अब तो इतना टाइम नहीं मिलता है, अब तो मैंने उसको एक ही बार जो पहना के रखा है वैसे सजी हुई रखी रहती है। यहाँ पे खिलौनों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की जो कहानी है जिन्होंने शेयर किया है, इनका नाम नीरज है और इनकी फैमिली धौलपुर की रहने वाली है। नीरज ने यहाँ अपने पापा की स्टोरी शेयर किया है। जब इनके पापा 10 से 11 साल के थे और इनके जो नीरज के ग्रैंड पेरेंट थे वो खिलौने बनाने का काम करते थे। वो भी मिट्टी के तरह तरह से खिलौने बनाते थे, इनके दादा दादी जी दोनों लोग मिलके। और उनकी छोटी सी एक दुकान थी, एक कच्ची दुकान थी, घेरा बना के जैसे बनाई जाती है, वहाँ पे मिट्टी के खिलौनों को सेल किया करते थे। और इनके जो पापा थे, उनके 2 बड़े भाई और थे, तो वो सब किसानी और खेती वाला काम करते थे। नीरज के जो दादा दादी थे वो लोग भी खिलौनों को इतने अच्छे से बनाते थे, इतनी खूबसूरती से, तरह तरह के गुड्डा गुड़िया, एनिमल्स, घर और पता नहीं क्या क्या सब बनाते थे। तो वो जब तैयार होके खिलौने तैयार होके मार्केट में जाते थे तो हाथों हाथ वो बिक जाते थे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से वो लोग बनाते थे। अब तो इतना मिट्टी के खिलौनों का चलन नहीं है ना, पहले का एक टाइम था मिट्टी और कपड़े, लकड़ी के बने, इन्हीं सब के खिलौने ज़्यादा बिकते थे। नीरज के पापा के सामने की सारी बातें हैं जो भी उनके पेरेंट्स के साथ हुई, खिलौना बनाने से लेके उनकी डेथ तक की सारी स्टोरी, जो भी उनके साथ इंसिडेंट हुआ, ये सब नीरज ने शेयर किया है, वही मैं आज आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। इनके जो ग्रैंड पेरेंट थे, इनकी दादी, वो हमेशा अपने बेटे से कहा करती थी, बच्चों से, कि खिलौनों को जैसे तुम रहना चाहते हो वैसे उनको भी रखो, बहुत खूबसूरती से। इनकी दादी और दादाजी को खिलौनों से बहुत प्रेम था, इसीलिए शायद वो इतने अच्छे खिलौने बनाते थे कि वो मार्केट में हाथों हाथ बिक भी जाते थे और लोग पसंद भी करते थे। लेकिन फिर भी वो 2 लोग मिलके सारा काम सब कर डालते थे। इनकी दादी मिट्टी में आकार देती थी, तरह तरह के गुड्डा गुड़िया और एनिमल्स, घर, ये सब बनाती थी। और उनके जो दादाजी थे वो उनको जैसे बहुत से खिलौने पकाना होता था, सुखाना, फिर उसको कलर करना, ये सब काम करते थे। क्योंकि पूरी ज़िंदगी इनके जो ग्रैंड पेरेंट थे उन्होंने यही एक काम किया। शादी होने के बाद से बच्चे हो गए, अपने मरने से पहले तक भी जब तक वो कर सके इन्होंने यही काम किया, मिट्टी के खिलौने बनाए और बेचे। लेकिन धीरे धीरे जब एज उनकी ज़्यादा होने लगी तो इनकी जो दादी थी उनकी आंखें खराब हो गई थी और उनको बहुत कम दिखने लगा था। लेकिन जब भी किसी की प्रैक्टिस होती तो उसे पता होता है मुझे उसे आकार कैसे देना है। उनकी दादी बहुत कम देख पाती थी, फिर भी वो मिट्टी से तरह तरह की आकृतियां बनाकर खिलौने और गुड्डा गुड़िया सब बनाती रहती थी। और उनके दादाजी और एक्स्ट्रा सारा काम करते थे, रंग भरना, सुखाना, ये सब काम करते थे। लेकिन करते करते उनके इस कई साल और बीते, उनकी आंखें इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई कि एक दिन उनकी पूरी आंखें खराब हो गई। अब वो पूरा अपना से ब्लाइंड हो गई, तो उनको बिल्कुल भी नहीं दिखता था। तो उनके बेटों ने कहा भी कि अम्मा अब ये काम छोड़ दो, अब तुम नहीं कर पाओगे, अब दिखता भी नहीं है तुमको। पहले इतना सब इलाज भी नहीं होता था कि अपना आंखों का इलाज करा लो, कुछ भी करा लो। तो उनकी आंखें कुल मिला के चली गई थी, बिल्कुल नहीं देख पाती थी। लेकिन फिर भी उनका जो एक्सपीरियंस था काम करने का, इतने सालों का जो हुनर था, वो आंखें ना होने के बावजूद भी वो सारा काम कर लेती थी। वो खिलौने बना बना के रखती जाती थी और कुछ कमी होती थी वो उनके दादाजी बता देते थे कि यहाँ पे ये कमी है, तो उसको सही कर देती थी। अगर नहीं कर पाती थी तो उनके हस्बैंड कर देते थे।
और नीरज के जो पापा थे तो सुबह तो नहीं जा पाते थे, सुबह तो उनका स्कूल होता था तो चले गए, लेकिन जैसे ही वो स्कूल से आते थे तो अपना वहीं पे दुकान चले जाते थे। फिर शाम को लौटने के टाइम साथ में ही आते थे तीनों लोग। ये लोग जो भी खिलौने बनाते थे, कुछ खिलौने उसमें डिफेक्टिव भी हो जाते थे तो मार्केट से वो लोग में से हटा देते थे कि बाद में सही कर देंगे। किसी के हाथ टूट गए, किसी का कुछ डिफेक्ट हो गया, उन खिलौनों को ये लोग अपना अलग रखते थे। जहाँ घर में इनका ये सब काम होता था तो काफ़ी बड़ी जगह थी। एक तरफ बना बना के रखती थी इनकी दादी, एक तरफ रंग भरने का सारा काम होता था, कलर करने का, एक तरफ सब उसमें मिट्टी, ये सारे जो भी सामान लगते थे वो सब रखे होते थे। और एक कोठरी जैसा वहीं पे था उसी आंगन के पास, जिसमें वो खिलौने रखे जाते थे जो थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाते थे। उनको बाद में इनकी दादी जी सही करती थी। जैसे किसी का हाथ निकल गया, जैसे कुछ हो गया, टूट गया, तो उसको वो बाद में बैठकर अपना सही करके दोबारा कलर करके तब उसको बेचते थे लोग। लेकिन इन खिलौनों को वो इतने अच्छे से सजा कर रखती थी कि लगता ही नहीं था कि उनमें से कुछ टूटे हैं या बेकार हैं। नीरज के जो पापा थे उनसे भी वो यही कहती थी इनकी माँ कि बेटा इन खिलौनों को तुम हमेशा सजा कर और अच्छे संभाल कर रखना। तुम्हें खेलना हो खेल लो, लेकिन फिर वहीं पर रख देना, फेंकना नहीं इनको। तो वो भी उनको जब खेलने का मन होता था तो वहाँ से निकाल के खेलते थे, फिर वहीं रख देते थे। कोठरी बनी थी, उसमें सारे टॉयज ही भरे हुए थे, ढेर सारे टॉयज थे मिट्टी के। जब इनकी माँ जाती थी सामान बेचने के लिए यही खिलौने, तो उसके पहले वो अपना कोठरी बंद कर जाती थी ताकि बिल्कुल भी वहाँ कोई तोड़ फोड़ ये सब कुछ ना हो। और जब वो आती थी तभी उसको खोलती थी। एक तरह से उस कोठरी में उनकी एक जान बसी थी, उन खिलौनों के बीच में। खाली समय में वहीं बैठ के कुछ ना कुछ काम किया करती थी। आंखें नहीं थी, लेकिन जो भी वो कुछ कर सकती थी उसको किया करती थी वहाँ पे बैठ के। दोनों पति पत्नी वहीं बैठकर डिफेक्टिव वाले जो खिलौने होते थे उनको जोड़ा करते थे, रंगा करते थे। इनकी आँख खराब होने के बावजूद भी काफ़ी सालों तक ये सब काम और चलता रहा। जब तक वो बना सकती थी बनाती रहीं और दोनों लोग अपना खिलौने बेचते रहें। अब नीरज के पापा ने भी साथ में जाना बंद कर दिया था क्योंकि अब उनका भी स्कूल कॉलेज सब स्टार्ट हो गया था, पढ़ाई में ही ध्यान देने लगे थे। लेकिन फिर भी जब कभी कभी उन्हें मौका मिलता था तो शाम को लौट के चले जाते थे और साथ में उनको ले आते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो दोनों अपना खिलौने लेकर अपनी दुकान गए थे तो लौटने के टाइम उनके साथ एक हादसा हो गया था। इनकी माँ को तो दिखता नहीं था और पिताजी वो भी बूढ़े हो चले थे, तो रास्ता पार करने के टाइम पे पीछे से गाड़ी से ठोकर लगी थी। तो जिनकी माँ को तो कुछ दिख नहीं रहा था तो वो तो किनारे गिरी, उनको खाली चोट आई थी। लेकिन इनके जो पिता थे ऑन द स्पॉट वो वहीं पे ख़त्म हो गए थे। ये बेचारी कुछ देख नहीं पा रही थी, तो खाली बस चिल्ला रही थी और यही कर रही थी, बचाओ, देखो क्या हुआ, गाड़ी की आवाज़ आई थी, क्या हुआ। तो आसपास के लोग सब जानते थे इनको, तो सबने आके उठाया, इनकी माँ को उठाया और जो पिताजी उनके थे उनको उठाया, फिर उन लोग को लेके घर तक गए। लेकिन इनकी माँ तो बच गई थी, लेकिन पिताजी ख़त्म हो चुके थे। और ये बात जब उन्हें पता चली तो वो पूरी सदमे में चली गई थी, क्योंकि एक तो उनकी आँख नहीं तो बिल्कुल देख नहीं पा रही थी और आखिरी टाइम भी बिल्कुल देख नहीं पाई, ना बोल सकी कुछ कैसे क्या हुआ। कई दिन तक वो गुमसुम रही, क्योंकि अब उनका जो खिलौने का काम था वो तो ठप पड़ गया था, वो तो होना ही नहीं था। क्योंकि ऐसे बना सकती थी और सारा जो काम होता था, रंग भरना, उनको सब सुखाना, पकाना, ये सब काम तो वही करते थे, वो थे नहीं। कई दिन बीता, लेकिन फिर भी एक दिन ये उठी और अपना मिट्टी में ही अपना सब कुछ करने लगी। तो नीरज के जो पापा थे तब उन्होंने कहा, अम्मा ये तुम क्या बना रही हो, अब इसको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब खिलौनों को बेचने कौन जाएगा। वो कुछ बोले नहीं, वो बनाती रहीं और कहें कि कोई बात नहीं, अब बेचेगा कोई नहीं, लेकिन वहाँ कोठरी में रख देंगे। ये उसी कोठरी की बात कर रही थी जहाँ वो पुराने खिलौने बने हुए वो रखती थी, डिफेक्टिव वाले थोड़े बचे हुए खिलौने। और थोड़ी मिट्टी जो सामान सब बचा था तो वो चाह रही थी कि उनसे मैं जितना बना सकती हूँ बना दूँ। वो ये भी जानती थी कि इनको कलर करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं रंग भरेगा, लेकिन फिर भी वो उनसे जितना बन सकता था उन्होंने सारे खिलौने बनाए। और बाद में जब सूख गए तो अपने बेटे से कह के वहाँ पे जाके रखवाया कोठरी में, तुम बस इतना कर दो, इन सबको जाके कोठरी में रखवा दो। तो नीरज के जो पापा थे फिर उन्होंने यही किया। जो जितने बचे हुए सारे खिलौने इनकी माँ ने बाद में बनाए, पापा के चले जाने के बाद काफ़ी खिलौने बनाए, क्योंकि वो शांत बैठी रहती थी और हाथ चलाया करती थी, तो काफ़ी खिलौने बन चुके थे।
लेकिन अब उनको बेचने वाला कोई नहीं था। ये सब जानते थे कि उनको अब बेचने कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो आधे अधूरे ही खिलौने थे, उनमें रंग नहीं भरे थे। वो सिर्फ एक सादी मिट्टी के गुड्डा गुड़िया और घर घरौंदे यही सब थे। फिर भी उनके बेटे ने यही किया कि सारा सब अच्छे से उठा के उसी कोठरी में जाकर रख दिया, जहाँ पहले से भी और सब खिलौने रखे थे, जिनमें आधों में तो कलर था, आधों में नहीं था, कुछ अभी भी डिफेक्टिव थे। इनकी माँ दिन भर में एक बार उस कोठरी में ज़रूर जाती थी। वो देखती नहीं थी, दिखता तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सबको हाथ लगा कि उनको ये लगता था कि हाँ सारे खिलौने हैं, और उनको पूरी काउंटिंग भी पता थी कि हाँ इस कोठरी में इतने खिलौने रखे हैं। उसके बाद उस कोठरी को बंद करके वो चली जाती थी। ये सब नीरज के पापा देखा करते थे, क्योंकि वो बचपन से ही अपने माता पिता को देख रहे थे, साथ में जाते थे, खिलौनों की दुकान पे बैठते थे, साथ में उनके साथ आते थे। स्कूल कॉलेज शुरू हुआ तब उन्होंने जाना बंद कर दिया। उसी के बाद ये हादसा हुआ जब इनके पिता ख़त्म हो गए। फिर भी इनकी माता जी दिन भर में एक बार मौका मिलता उसी कोठरी में जाकर बैठी रहती थी और कुछ ना कुछ करती रहती थी। ये लोग 3 भाई बचे थे, बहन इनकी कोई थी नहीं। पिता ख़त्म हो चुके थे, माता भी अब वो गुमसुम रहती थी, उनको कुछ नहीं समझ में आता था कैसे क्या करना है। एक दिन इनकी माता जी सुबह से इस कोठरी में जाकर बैठ गई, तो नीरज के पापा गए भी कि अम्मा तुम सुबह से आके क्यों बैठ गई हो, और चलो वहीं बैठो, यहाँ तुम क्या करोगी सारा दिन। तो उन्होंने इतना ही कहा कि नहीं हमको यहीं रहने दो, आज बहुत काम करना है मुझे, जितने भी ये सब खिलौने हैं इन सबको सही करना है। नीरज के पापा जो थे वो ये तो जानते थे कि अम्मा किसी में रंग तो कर नहीं पाएंगी, कलर कर नहीं पाएंगी, क्योंकि वो जब आंखें ख़राब हुई थी तो बस वो खाली मिट्टी के खिलौने बना पाती थी, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर पाती थी। और वैसे भी जो कलर करने वाला काम था, पकाना और सुखाना, जो भी एक्स्ट्रा काम थे सब उनके पापा ही करते थे। लेकिन फिर भी आज वो इस तरह से कह रही थी जैसे बहुत काम है, आज उनको बहुत सब कंप्लीट करना है खिलौने। तो उन्होंने भी वहाँ पे उनको छोड़ के फिर वो चले गए कि अच्छा ठीक है तुम यहीं बैठो, हम लौट के आएंगे तब देखेंगे क्या काम किया। वो सारा दिन उसी कोठरी में बैठी रहीं, पता नहीं क्या करती रहीं अकेले, और घर के सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। वो सारा दिन उसी में रहीं। शाम बीत गई। शाम के बाद जब उनके यही नीरज के पापा आए हैं तब उन्होंने कहा कि अम्मा चलो खाना खा लो, आज तुम सारा दिन यहीं बैठी रही हो। तब भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं हमारा और काम बचा है और मुझे करना है। तो उनके पापा ने ध्यान दिया सभी खिलौनों में। सब खिलौने जैसे सुबह रखे थे वैसे ही अभी थे, बस थोड़े से एक्स्ट्रा खिलौने उनकी माँ ने और बना दिए थे जो मिट्टी विट्टी बची थी उससे। तो उन्होंने कहा भी कि अम्मा अब ज़्यादा खिलौने मत बनाओ, बना के करोगी क्या, कौन इन्हें बेचेगा, सब यहीं कोठरी में बंद पड़े रह जाएंगे और उनका बाद में क्या किया जाएगा। उनकी अम्मा बस यही बोली कि नहीं हमें और काम है, आज मुझे बहुत काम है। तो वो खाना वहीं कोठरी में रख के चले गए। अच्छा ठीक है तुम इसे खा लो और बाद में जाके सो जाना। फिर चले गए वो अपना। वो पूरी रात पता नहीं कब तक उस कोठरी में रहीं, क्या करें, कोई भी नहीं देखने आया, क्योंकि वो किसी के कहने से सुनती भी नहीं थी, वो अपना गुमसुम से रहती थी शांत। उनके और दोनों लड़कों ने भी समझाया लेकिन वो फिर भी उस कोठरी से बाहर नहीं निकली। तो सब लोग फिर वहाँ से चले गए कि अच्छा ठीक है तुम अपना जो काम करना है करो, बाद में सोने के लिए अपना चली जाना। पूरी रात बीत गई। जब हल्का सुबह का टाइम हुआ तो इनके जो 2 लड़के थे वो सुबह जल्दी उठ जाते थे। तो वो जब उनमें से एक उठा और जब वही माँ को देखा तो अपने कमरे में नहीं थी, तो उसी कोठरी में भागते हुए गए। जब वो भागे हैं तो भगदड़ में और इन दोनों की भी आँख खुल गई, नीरज के पापा की भी और उनके बड़े भाई की भी। तो वो तीनों लोग फिर भागते हुए उसी कोठरी की तरफ गए। तो उस कोठरी में वहाँ पे दरवाज़ा खुला था और उनकी माँ वहीं पे पड़ी हुई थी ज़मीन पे ही। खाना आधा खाया था आधा नहीं खाया था, थोड़ा वैसे ही पड़ा हुआ था। अपनी माँ को ज़मीन पे पड़ा देख के फिर तीनों लोग जल्दी चिल्लाते हुए वही देखा, उनकी माँ को उठाया है, लेकिन तब तक उनकी माँ पूरी ठंडी पड़ चुकी थी और उनकी सांस नहीं चल रही थी। वो दोनों लड़के तो अपनी माँ को संभाल रहे थे, लेकिन नीरज के जो पापा की नज़र थी वो सब खिलौनों पे ही थी, क्योंकि वो जो खिलौने जितने वहाँ रखे थे जिनमें रंग नहीं था, कलर नहीं था, उन सब में भी कलर किया हुआ था। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये कलर किया किसने, क्योंकि उनकी माँ कलर कर ही नहीं सकती थी, उनकी आँख नहीं थी और कलर उनके बाबा ही करते थे, पिताजी। पिताजी तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके थे। और रात में भी जब वो शाम को गए थे तब भी सारे खिलौने सब ऐसे ही पड़े हुए थे। सुबह से माँ यही कोठरी में थी,
बस वो यही कह रही थी, आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है। ये सब उनके बात में दिमाग में चलती रही, लेकिन वही है कि माँ उनकी ख़त्म हो चुकी थी। तो तीनों फिर लड़के ये सब मिल के अपनी माँ को सब संभाले हैं। फिर जो भी सब काम था ये सब करवाने के बाद जब कई दिन बीता तब वही सब भाई बैठे तीनों बातें कर रहे थे। तो यही आखिरी दिन की बात चल रही थी कि माँ पता नहीं सारा दिन उस कोठरी में क्या कर रही थी। तब यही नीरज के पापा बोले, मैं तो कई बार गया था लेकिन वो यही कह रही थी कि आज बहुत काम है, आज बहुत काम है। और शाम तक मैंने देखा था किसी खिलौने में रंग नहीं था, लेकिन जब सुबह हम लोग गए हैं, जब माँ ख़त्म हो चुकी थी अम्मा, तो वहाँ जितने भी खिलौने रखे थे सब में रंग किए हुए थे। जैसे लगता किसी ने ताज़े ताज़े सब में पेंट किया है। रात भर के ही समय में सारे खिलौनों में पेंट हो चुका था और ताज़ा पेंट था, इसलिए लगता है किसी ने बहुत अच्छे से किया। रात भर में बहुत ही सुंदर से किया था, कहीं भी कोई खराबी नहीं थी। लग ही नहीं रहा था कि ये पेंट उसने किया है जिसकी आंखें नहीं हैं। अब ये चीज़ तो उनकी माँ ही जानती थी कि उन्होंने किया है या किसने किया है, क्योंकि इस तरह से पेंट खाली उनके पिताजी करते थे, बहुत ही खूबसूरती से, और खिलौनों में जान फूंक देते थे। तो ये जो खिलौने वाली कहानी थी नीरज ने शेयर किया था, क्योंकि इनके जो ग्रैंड पेरेंट थे पूरी ज़िंदगी वो खिलौना बनाए और बेचे हैं। माँ के ख़त्म होने के बाद नीरज के पापा और उनके भाइयों ने फिर उस कोठरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि उनकी माँ को कोठरी बहुत पसंद थी, क्योंकि उसके अंदर जितने भी खिलौने थे बड़ी मेहनत से उन दोनों ने बनाए थे। और उनकी माँ खिलौनों को इतना पसंद करती थी जैसे लगता था कि उन खिलौनों में उनकी जान है। किसी खिलौना को तोड़ने नहीं देती थी, बहुत ही अच्छे से सजा कर रखती थी, चाहे वो टूटे फूटे ही क्यों ना हो। आखिरी टाइम इनकी माँ वहीं मरी हुई पाई गई थी, इसलिए फिर उस कमरे को किसी ने खोला भी नहीं, क्योंकि इन सबके मन में भी एक सवाल कहीं ना कहीं उस कमरे को लेकर रह गया था कि जो भी खिलौने थे सब आके पूरे किसने कर दिए। नीरज के पापा तो यही कहते थे कि उन खिलौनों को मेरे पापा ने ही आकर पेंट किया होगा रात भर, मम्मी पापा मिलके सब कंप्लीट कर गए होंगे सारे खिलौने, और उसके बाद पापा मम्मी को ले गए। तो ये थी कहानी टॉय मेकर, यानी कि नीरज के जो ग्रैंड पेरेंट थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने खिलौने बनाए और बेचे, और आखिरी टाइम पे उनकी दादी उसी कोठरी में ख़त्म हो गई। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं जो कहानी सुन रहे हैं उन्हें अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपना किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।